ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास मराठे। मराठे जो है इन्होंने भी जो है 18वीं सदी में अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित राज कर दिया। और यहाँ पे जो है औरंगजेब के राजकाल में ही जो है शिवाजी ने, ठीक है, महाराष्ट्र में, कहां पे, महाराष्ट्र में, ठीक है, किन्होंने, शिवाजी ने किस समय पे, औरंगजेब के समय पे ही जो है अपने आप को जो है एक स्वतंत्र मराठा राज की स्थापना कर दी थी। और बालाजी, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ मराठे जो है उन्होंने पहले थे जिन्होंने पेशवा की उपाधि जो है वो धारण की। ठीक है, तो किन्होंने जो है सबसे पहले जो है पेशवा, तो पेशवा की उपाधि सबसे पहले कौन धारण करते हैं, विश्वनाथ बालाजी ने जो है यहाँ पे जो है सबसे पहले पेशवा की जो है उपाधि धारण करते हैं। तो अब जो है हम इनके बारे में जो है विस्तार से पढ़ते हैं कि कैसे क्या हुआ, मराठों ने जो है कैसे विस्तार किया अपना, और जो है कैसे इन्होंने साम्राज्य को बढ़ाया आगे अपनी। तो सबसे पहले जो है हम किनके बारे में पढ़ेंगे, तो शिवाजी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले किनके बारे में करेंगे, शिवाजी। तो शिवाजी जो है इन्होंने मराठा वंश की स्थापना इन्होंने ही की। कहां पे करते हैं, ये हमें पता चल गया है कि महाराष्ट्र में जो है इन्होंने साम्राज्य की मराठा साम्राज्य की, जहां मराठा राज की जो है स्थापना की है किन्होंने, शिवाजी। ठीक है, अब शिवाजी ने इस वंश की स्थापना करते हैं। और शिवाजी का जन्म हम बात करेंगे, शिवाजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक महान मराठा शासक थे। और इन्होंने देखो एक जो है राज की स्थापना की है मुगलों के टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे। तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या था। इनके हम बर्थ की बात करें, ठीक है, इनका बर्थ कब हुआ, तो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी। ठीक है, 20 अप्रैल, ठीक है, 1627 में जो है इनका बर्थ होता है। ठीक है, शिवनेर के किले में हुआ। कहां पे, ये पूना में। ठीक है, कहां पे होता है, शिवनेर एक किला है, ठीक है, किले में हुआ। और ये कहां पे है, पुणे में इनका जो बर्थ हुआ। ठीक है, उसके बाद इनके पिताजी कौन थे, शाहजी भोंसले। ठीक है, इनके फादर्स नेम क्या था इनके पिताजी का, शाहजी भोंसले। और इनकी माताजी का नाम क्या था, ये बीजापुर के, मतलब कि जो शाहजी भोंसले इनके पिताजी थे, ये बीजापुर के सुल्तान के दरबार में एक उच्च पदवी पे नियुक्त थे। कहां पे, बीजापुर में। बीजापुर के सुल्तान थे जो उनके साथ जो एक उच्च पदवी में जो थे नियुक्त थे ये। और इनकी माताजी कौन थे, माताजी का नाम क्या था, जीजाबाई, मदर्स नेम। जीजाबाई। शिवाजी के ऊपर जो था किनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, तो इनके ऊपर जो है इनकी माताजी का, गुरु रामदास जी जो सिख धर्म के 4th गुरु थे, ठीक है, श्री गुरु रामदास जी। और जो है इनके दादा कौंडदेव, ठीक है, इनका बहुत प्रभाव पड़ा। किनका, जीजाबाई का। उसके अलावा जो है
किनका प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर? गुरु रामदास जी का, सिखों के गुरु थे। और इनके और कौन थे? दादा कोड़देव। कोड़देव, ठीक है। इनका जो है इनके जीवन पे काफी प्रभाव पड़ता है शिवाजी के जीवन पे। और शिवाजी एक देशभक्त थे। उन्होंने जो है अंग्रेजों भारत में, ठीक है, ये हो गया बर्थ तक। और जो है किनका किनका प्रभाव पड़ा उनके जीवन में? इसके बाद जो है आगे आगे शिवाजी जो थे एक देशभक्त थे। ठीक है, तो ये एक देशभक्त थे शिवाजी। और इन्होंने जो है भारत में मुसलमानों के अत्याचार का जो है अंत करने के लिए जो है एक स्वतंत्र हिंदू राज्य जो था वो स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि मुगलों ने जो था बहुत ज्यादा अत्याचार किया था इस्लाम के नाम पे, इस्लाम धर्म के नाम पे। और इसलिए जो इनका सपना था कि ये भारत में जो है एक हिंदू शाही राज स्थापित कर सके। तो हिंदू शाही राज के इंडिया में हिंदू शाही राज जो है वो स्थापित कर सके। और 1646 में शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के लिए जो है आदिल शाह जो है बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो ये अधिकार कर लेते हैं। बीजापुर के सुल्तान जो है वो बीमार पड़ गए और यहाँ पे जो है जो आदिल शाह है वो बीमार पड़ जाते हैं। और तो शिवाजी ने जो है तोरण किले पे जो है अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, बीजापुर के अधीन था तो वहां पे जो है तोरण जो किला है उस पे अधिकार कर लेते हैं शिवाजी। उसके बाद जो है 1648 में पुरंदर कोडाना कोकण, कल्याणी और सिंहगढ़ कोकण, कल्याणी और सिंहगढ़ पे ये अधिक यहाँ पे जो है किलों और जो है पुणे पे कब्जा कर देते हैं। ठीक है, कहां पे? पुणे और काफी सारे किलों पे जो है ये अधिकार कर लेते हैं। कौन? शिवाजी। ऐसे जो है इन्होंने अपने साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का जो है विस्तार किया। मराठा वंश का जो है काफी विस्तार करते हैं ये। और इन्होंने जो है जावली पे हमला किया और चंद्रराव का जो है वो कत्ल कर देते। इन्होंने जो है यावली पे अटैक करते हैं और वहां पे जो है चंद्रराव का कत्ल कर देते हैं ये शिवाजी और वहां पे भी अधिकार अपना कर लेते हैं। उसके बाद 1659
59 में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान अफजल खान के अधीन शिवाजी जो है एक बड़ी सेना भेजते हैं। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान जो है वो अपने एक अधिकारी यानी कि सेनापति के अधीन, कौन है वो? अफजल खान। अफजल खान इनके मतलब बीजापुर के जो सुल्तान है वो अफजल खान जो है उनके एक सेनापति होते हैं। इनके अधीन एक बहुत बड़ी फौज जो है वो शिवाजी के विरोध में जो है भेजते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है परंतु शिवाजी जो है शिवाजी को वो पकड़ नहीं पाए और इसी कारण जो है शिवाजी को जो है एक संधि पे दस्तक करने के लिए बुलाते हैं अपने पास। ठीक है, दस्तक करने के लिए जो है प्रतापगढ़ बुलाते हैं। कहाँ पे बुलाया जाता है शिवाजी को? ये मतलब इतनी बड़ी सेना जो है शिवाजी को पकड़ नहीं पाती, इस वजह से ये क्या करते हैं, दस्तक करने के लिए इन्हें बुलाते हैं एक संधि के लिए। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में बुलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इन्होंने जो है शिवाजी पहुंच जाते हैं वहां पे। ठीक है, और जब ये मिलने लगते हैं, ठीक है, अफजल खान जो है शिवाजी के साथ मिलने लगता है, गले मिलाने लगता है, तो ये क्या करते हैं, ये शिवाजी को मारने की कोशिश करते हैं खंजर से। ठीक है, लेकिन जो शिवाजी को बहुत जो थे सूझवान थे, तो उन्होंने जो है पहले ही जो है अफजल खान थे उन्हें जो है मार देते हैं, खत्म कर देते हैं उन्हें उनके खंजर मारने से पहले ही। ठीक है, तो उन्होंने जो है परंतु शिवाजी जो है उन्हें खंजर के साथ जो है मतलब के क्या था, अफजल खान जो है शिवाजी को मारना चाहते कि गले मिलने से पहले जो है इन्हें खंजर खबो दूंगा और जो है इन्हें मार दूंगा। लेकिन जो है शिवाजी ने क्या किया, उनसे पहले ही ये काम कर दिया और जो अफजल खान का कत्ल कर देते हैं। ठीक है, अंत में जो है सुल्तान ने शिवाजी से फिर संधि की। अब अपनी फौज लेके गए थे, वो ऐसे तो नहीं चले गए ना उनके पास संधि करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब जो है बीजापुर के जो सुल्तान है उन्होंने जो है अब जो थी पहले शर्तें कौन रखनी थी, बीजापुर के सुल्तान ने, लेकिन जो है अब किन्होंने शर्तें रखी अपने सामने, उनके शिवाजी ने। ठीक है, तो शिवाजी ने जो है उनके सामने अपनी शर्तें रखी और जो है और जो है उन शर्तों को फिर वहां पे दस्तक करवाए और शिवाजी वहां से आ गए। ठीक है, अपनी फौज के साथ के और आ गए। ठीक है, तो शिवाजी ने जो है फिर एक स्वतंत्र शासक मान लिया गया, बीजापुर के द्वारा जो है एक स्वतंत्र शासक मान लिया गया। किनको? शिवाजी को। अब जो है इनके मुगलों के साथ कैसे संबंध थे शिवाजी के, शिवाजी और मुगल्स। ठीक है, तो आगे जो शिवाजी, ये तो हो गया बीजापुर के साथ उनके संबंध कैसे थे, मतलब कैसे उन्होंने जो है अपने आप को स्वतंत्र शासक जो है वो मतलब मनवा के छोड़ा बीजापुर से कि ये एक स्वतंत्र शासक है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे शिवाजी और मुगलों के बीच में कैसे संबंध थे। ठीक है, मुगलों और जो है शिवाजी के बीच में कैसे संबंध थे। तो शिवाजी की मौत के बाद जो है मौत के बाद जो है उत्तराधिकारी करेंगे हम, शिवाजी के बाद में करते हैं, लेकिन अभी जो है हम मुगलों के साथ जो है वो करेंगे। तो मुगलों के साथ जो है औरंगजेब थे इस समय। ठीक है, मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब थे इस समय। तो इन मतलब के शिवाजी का प्रभाव जो था वो काफी बढ़ रहा था, तो जिस वजह से जो थे औरंगजेब ने जो है ये सहन नहीं कर सके। आपको पता है कि जो औरंगजेब थे वो किसी और को जो है राजा स्वीकार नहीं कर पाया।
पा रहे थे, ठीक है, कि वो नहीं चाहते कि उनके बिना भी कोई और जो है शासक राज कर सके। तो शिवाजी का प्रभाव जो था वो काफी बढ़ गया था, जिस वजह से जो है उन्होंने क्या किया कि मतलब औरंगजेब थे वो मतलब अपनी शक्ति जो है विस्तार कर रहे थे शिवाजी मराठे, ठीक है। तो औरंगजेब ये चीज सहन नहीं कर पाया और उन्होंने जो है दक्षिणी भारत की ओर जो है अपने सूबेदार कौन थे, शाइस्ता, ठीक है, औरंगजेब के सूबेदार शाइस्ता शाइस्ता खां, इनकी अगुवाई के हेठ जो एक बहुत बड़ी जो सेना है वो कहां भेजी इन्होंने, पुणे में भेजते हैं। और जो है मतलब कि दक्षिण की ओर भेजी ना इन्होंने, मतलब कहाँ है, महाराष्ट्र दक्षिण की तरफ है, तो साउथ की तरफ इन्होंने भेजी है। किनकी अगुवाई के हेड जो सूबेदार कौन थे, शाइस्ता, सॉरी यहाँ पे शाइस्ता, ठीक है। इनकी अगुवाई के हेड जो है पुणे में एक बहुत बड़ी फौज भेजते हैं, मुगल फौज, और इन्होंने जो है पुणे के किले पे अधिकार कर लिया, ठीक है। शाइस्ता खान ने शिवाजी मराठे के कई इलाकों पे, किलों पे और जो है पुणे पे भी अधिकार कर लेते हैं। लेकिन जो है 1663 में एक रात को जो है शिवाजी अपने जो है 400 सैनिकों के समेत जो है वो पुणे पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं, एक बारात के रूप में, अपना जो है हुलिया वो चेंज कर लेते हैं और एक बारात लेके, ठीक है। अब वैसे तो वो आगाह थे ना कि मतलब कि शिवाजी आएंगे, अटैक करेंगे या कैसे भी करके, लेकिन जो है वो अपने आप का जो है हुलिया चेंज कर लेते हैं और एक बारात के रूप में जो है अपने साथ जो है सैनिक लेके जाते हैं, 400 सैनिक, ठीक है। कितने सैनिक लेके जाते हैं, 400 सैनिक लेके गए, वो अपने साथ हुलिया चेंज किया, बारात बन के गए और फिर क्या करते हैं, अंधेरे में आधी रात को जो है पुणे में दाखिल होते हैं और जो है मुगलों की सेना पे अचानक से अटैक कर देते हैं, जो है उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता और जो है वो बुरी तरह से जो है आधी रात को शाइस्ता खान पे हमला कर देते हैं और जो है शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं, ठीक है। और इस हमले का शाइस्ता खान के बेटे अब्दुल फतेह खान और जो है बहुत सारे सैनिक, जो मुगल सैनिक है वो मारे गए, ठीक है। शाइस्ता खान के बेटे कौन थे, अब्दुल, ठीक है, अब्दुल फतेह, इनके बेटे, इनके सन कौन थे, अब्दुल फतेह। तो ये मारे गए और काफी सारे मुगल सैनिक मारे गए और जो है शाइस्ता खान जो है वहां से अपनी जान बचा के भागते हैं और विजय किनकी होती है, शिवाजी की, ठीक है। उसके बाद 1667 में जब शिवाजी और उनके पुत्र औरंगजेब को मिलने के लिए गए, ठीक है, आगरे के किले में, ठीक है। औरंगजेब से मिलने जाते हैं, ये औरंगजेब से मिलने गए आगरे के किले में, ठीक है। आगरा किला में जो है मिलने जाते हैं, कौन कौन, शिवाजी और उनके बेटे, ठीक है, शिवाजी और इनके बेटे सन, ठीक है, आगरे किले में जाते हैं। लेकिन जो औरंगजेब है वो क्या करते हैं कि इन्हें जो है कैदी बना लेते हैं, इन्हें और इनके बेटे को। लेकिन ये वहां से बच निकलते हैं, मिठाइयों की टोकरियों में बैठ के ये जेल से बच के निकल आए, ठीक है। अब शिवाजी ने अपने आप को एक स्वतंत्र जो है राजा घोषित कर देते हैं और छत्रपति की उपाधि जो है वो धारण करते हैं। शिवाजी कौन सी उपाधि धारण करते हैं, छत्रपति की,
छत्रपति, छत्रपति शिवाजी कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, किन्होंने? शिवाजी ने। और फिर उनकी जो है 1680 में जो है उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1680 में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, दाय हो जाते हैं वो। ठीक है, उसके बाद जो है उनके बेटे जो है वो उत्तराधिकारी बनते हैं। शिवाजी की मौत के बाद जो है संभाजी जो है उनके बेटे थे वो उत्तराधिकारी बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अकबर ने जो है मतलब कि ये कब बनते हैं? 16 जो है 80 में। ठीक है, जो है शिवाजी की मौत होती है 1680 में। ठीक है, और उसके बाद जो है संभाजी जो है वो शासक मतलब के मराठा जो है राजा बनते हैं, अगले जो है मराठा शासक बनते हैं मराठा वंश में अपने पिता के बाद। और जो है इन्होंने 1689 तक जो है राज किया, क्योंकि औरंगजेब ने जो है इन्हें क्या करते हैं, ये अयोग्य शासक निकलते हैं और संभाजी को जो है औरंगजेब के हुक्मों के अनुसार जो है वो कैद कर लिया जाता है। और उसके बाद जो है उन्हें मौत के घाट जो है 1689 में जो है मौत के घाट जो है उतार दिया जाता है मुगलों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो है संभाजी के बाद जो है इनके भाई थे, कौन थे? राजा राम। ठीक है, राजा राम ये शासक बनते हैं। ठीक है, कब बनते हैं? 1689 में। 1689 में आगे शासक बनते हैं राजा राम राय। ये इनके क्या है? भाई हैं। ठीक है, ब्रदर है, ये इनके ब्रदर है। तो ये इन्होंने जो है आगे शासक बनते हैं, राजा राम शासक बने और इन्होंने जो है मुगलों के विरुद्ध में जो है अपना संघर्ष जारी रखा। लेकिन जो है इनकी 1707 ईस्वी में जो है मृत्यु हो जाती है। इसी दौरान जो है औरंगजेब की भी जो है 1707 में जो है मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की। ठीक है, और उसके बाद औरंगजेब के बाद जो है इनके अब जो है यहाँ पे क्या है 1707 में जो है राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है और इस तरफ जो है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो है अब इनकी जो विधवा पत्नी थी, ठीक है, इनकी पत्नी जो राजा राम की वाइफ थी, ठीक है, वाइफ कौन थी? ताराबाई। ठीक है, ताराबाई, रानी ताराबाई जो है वो किनकी पत्नी है? राजा राम की विधवा पत्नी थी। ठीक है, और इनका जो है अपना जो एक बेटा था 4 साल का। ठीक है, 4 years old जो था, एक इनका बच्चा था, बेटा था। तो मतलब अब जो है शिवाजी सेकंड, ठीक है, शिवाजी सेकंड जिसका नाम था, सेकंड, तो उनके सरप्रस्त वो रही और शासन किया और बड़ी बहादुर स्त्री थी वो। और उन्होंने जो है उसके बाद जो है मृत्यु हो जाती है इसी दौरान जो है किसकी? औरंगजेब की। लेकिन जो इन्होंने इस विद्रोह को जो है जारी रखा। ठीक है, और उसके बाद जो है बालाजी, इनके बाद जो मतलब इनके बाद बालाजी विश्वनाथ जो है पहले पेशवा नियुक्त हुए। हमने सबसे पहले शुरुआत में किया था ना कि सबसे पहले जो है पेशवा की उपाधि जो है किसने धारण की, किसने जो है उपाधि ली, तो वो कौन थे? विश्वनाथ थे। ठीक है, कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। तो अब यहाँ पे कौन बनते हैं इनके बाद जो है मराठा में? तो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ जो है ये बनते हैं मराठा के अगले राजे। ठीक है, और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करते हैं? पेशवा, पेशवा की उपाधि धारण की। ये पहले पेशवा बने मराठों में से। ठीक है, और सारी शक्तियां और इन्होंने धीरे धीरे करके राज की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली, क्योंकि
वो अभी नाबालग थे बच्चा, मतलब कि जो शिवाजी सेकंड थे नाबालग थे, इनकी अगुवाई कर रहे थे कौन, इनकी माताजी रानी ताराबाई, ठीक है। और उसके बाद जो है विश्वनाथ अपने हाथ, जो बालाजी विश्वनाथ थे, इन्होंने अपने हाथ में जो है सारा राज प्रबंध लिया, सारी शक्तियां अपने हाथ में ली, ठीक है। और जो है सबसे पहले पेशवा की उपाधि भी इन्होंने धारण की, और 1720 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है इनकी मृत्यु? 1720 ईस्वी एडी। उसके बाद जो है बालाजी के बाद उनके बेटे जो है 1720 में जो है उत्तराधिकारी बनते हैं कौन? बाजीराव पेशवा। 1780 में 20 में जो है इनके बेटे बाजीराव पेशवा, पेशवा जो है उपाधि है इसलिए, ठीक है। ये आगे वाले जो है शासक बनते हैं, अगले शासक बने बाजीराव। 1720 में पेशवा बने, और 1739 में जो इन्होंने 1739 में इन्होंने जो है 1739 में 39 में पुर्तगाली यहां पे आ चुके थे। इन्होंने बस्तियां स्थापित कर चुके थे यहाँ पे। तो कौन कौन कहां पे थी इनकी? सालसेट, बासीन और थाना। तो यहां पे जो है इन्होंने कब्जा कर लिया पुर्तगालों की बस्तियों पे, ठीक है, कब्जा कर लेते हैं। और 1740 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कब इनकी मृत्यु होती है? 1740 में जो है बाजीराव, ठीक है, बाजीराव फर्स्ट है ये, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है इनके बाद जो है इनकी मौत के बाद बालाजी बाजीराव जो है थर्ड, ये पेशवा बने। कौन बनते हैं 1740 में? अब कौन जो है बने हैं? बालाजी बाजीराव थर्ड। तो अगले पेशवा ये बनते हैं। और इनके बीच और अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में जो है इनके बीच में जो है बैटल ऑफ पानीपत थर्ड, पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, ठीक है। इनके बीच में पानीपत की जो है कौन सी लड़ाई होती है? थर्ड बैटल होती है। और इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जो है बालाजी बाजीराव को जो है हरा देते हैं और जो है विजय प्राप्त करते हैं इसमें। और इसी कारण जो है वो क्या होता है कि पेशवा जो इस हार को जो है वो सहन ना कर पाए और जो है उनकी मौत हो गई, ठीक है। इसी के साथ जो है मराठा खत्म हो गया।